नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, नवरात्रे चल रहे हैं, यानी कि माँ के 9 दिन। जब आप पूरी श्रद्धा से भक्ति से माँ की पूजा करते हैं तो हर परेशानी दूर होती है, माँ सारे कष्ट हर लेती है आप सभी के। और नवरात्रा दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकता है। तो इस नवरात्रा हम आपको सुना रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, और इसे सुनाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आज दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से दुर्गा सप्तशती के पाठों का श्रवण किया जा रहा है। तो आज हम पंचम पाठ अध्याय, 5वां जो अध्याय दुर्गा सप्तशती का, उसका श्रवण करेंगे, जिसमें देवी दूत का संवाद है और माँ की स्तुति है। ओम नमः चंडिकाय नमो नमः। तो महर्षि मेघा कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए थे। दोनों जो दैत्य थे वे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी दुरुपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी दैत्य ही करने लगे। उन दोनों दैत्यों ने सभी देवताओं को अपमानित करके, पराजित करके, अधिकारहीन करके स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत सभी देवताओं ने, इंद्रादि देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि माँ जगदम्बा ने, माँ भगवती ने वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं सभी आपत्तियों को, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुष्ट दैत्य, उनका नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता जो हैं, गिरिराज जो हिमालय पर्वत है वहां पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। और किस रूप में उन्होंने देवी को प्रसन्न किया, किस रूप में उन्होंने देवी का आह्वान किया, वो आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो देवता जो हैं, 33 करोड़ देवी देवता एक साथ खड़े होकर मां की स्तुति करने लगे। आप भी मेरे साथ स्तुति कीजिएगा। जब देवता कर रहे हैं तो मनुष्यों को भी स्तुति करनी है। सौभाग्य का दिन है आज कि हमें मां की स्तुति करने का मौका मिला है। ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। रुद्राय नमो नित्याय गौरे धाते नमो नमः। ज्योत्सनाय चंद्र रूपिणे सुखाय सततम नमः। कल्याणे प्रणता वद्दे सिरदे कुर्मो नमो नमः। नैऋते भ्रुवताम लक्ष्मे शवाण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथैव कृष्णाय दुर्माय सततम नमः। अति सौम्याति रुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दिव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठाति भूतानां चाक्लेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्ति देवी नमो नमः। चित्ते रूपेण या कृतसन्मित द्वाव्यप्य स्थिता जगतः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्थिता सुरे पूर्भिष्ट संशयाः तथा सुरेंद्रेण दिनेषु सेविता करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदा। या संप्रतम चोद्यदिततापिते रश्माभिरीशा च सुरन्मसेते या च स्मता तत्क्षण मे हंति न सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्ति भी। बोलंबे मात की जय, माँ भगवती माता की जय। तो दर्शकों, दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय सुन रहे थे हम। तो आप सभी ने स्तुति तो सुन ली पंडित जी से। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। स्तुति जैसे ही करी तो मेघा ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, मां का आह्वान कर रहे थे, उस समय मां पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भोह वाली भगवती ने देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। मैया को तो सब पता था, लेकिन मैया उनसे पूछ रही थी। तब उन्हीं के शरीर कोश में से प्रकट होने वाली शिवा देवी बोली कि शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवी देवता आपके रूप में मेरी स्तुति कर रहे हैं। मां पार्वती जी के शरीर से मां अंबिका का उदय हुआ, इसीलिए समस्त लोकों में मां कौशिकी के नाम से जानी जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात मां पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली मां कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके पश्चात शुंभ और निशुंभ के जो भाई थे चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली मां अंबिका देवी को देखा और शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने कभी देखा नहीं होगा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए कि देवी है कौन और उस देवी को आप ग्रहण कर लीजिए। समस्त तीनों लोकों की जो स्त्रियां हैं, अगर उसमें कोई रत्न है स्त्री रूप में तो वो रत्न है। उस देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज,
अभी वो हिमालय के ऊपर ही मौजूद है, आप स्वयं उसे देख सकते हैं। तो हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वो सब इस समय आपके चरणों में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत एरावत आपके चरणों की शोभा है। पारिजात का वृक्ष आपके चरणों की शोभा है। उच्च सेवा घोड़ा, ये सब आपके चरणों की शोभा है। ये सब आपने इंद्र से हासिल कर लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। रत्नों से जड़ा अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास हुआ करता था, अब वो आपके पास में है। महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकनी नाम की माला भेंट करी है, जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास में है। और रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ अब आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्तरा कांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश, समुद्र में होने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। मां अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। तो हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी प्रकार के जो रत्न हैं वो आपके पास आ चुके हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी हैं, उसे क्यों नहीं आप अपने अधिकार में कर लेते हैं? मेघा ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे कि वो देवी प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहां पर आ जाए। तो सुग्रीव नामक दैत्य पर्वत के रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी, वहां पर पहुंचा और मधुर वाणी में, दैत्य बोल रहा है, मधुर वाणी में कोमल वचन बोला कि हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहां तुम्हारे पास आया हूं। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उससे सुनो। संपूर्ण तिलोकी मेरे अधिकार के क्षेत्र में हैं। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। सभी यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे अधिकार में हैं। दैत्यराज का संदेश है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने उससे छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से अश्वरत्न जो प्रकट हुआ, उसे सभी देवताओं ने मेरे पांवों के ऊपर पड़कर मुझे समर्पित किया है। तो हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों, नागों के पास थे, वो सब मेरे ही पास आ गए हैं। तो हे देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में श्रेष्ठ रत्न मानते हैं, अतः तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का अगर कोई उपभोग कर सकता है तो केवल हम कर सकते हैं। दैत्य कर सकते हैं, राक्षस कर सकते हैं। तो हे चंचल कटाक्षों वाली महासुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम तो रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ये संदेश जो है वो दूत दे रहा था। दर्शकों, आगे भी अध्याय जानेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं।